इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम XML PHP के थ्रू हम जो है हम वैलिडेशन करते हैं अपने फॉर्म का। वैलिडेशन मतलब होता है कि हम जो है डेटाबेस में एंट्री करने से पहले हम चेक करेंगे कि हमने यूजर ने जो भी एंट्री की है क्या वो सही है। जैसे सिंपल सा है, क्या हम नेम में नंबर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। क्या ईमेल आईडी में हम कुछ भी टेस्ट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्या कॉन्टेक्ट नंबर में नंबर के अलावा क्या हमने जो करेक्टर डाल सकते हैं, अल्फाबेट डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैच कराना है, ठीक है। तो ये सब चीजें वैलिडेशन कैसे करते हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो मैंने सारे फील्ड को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, सारे फील्ड को ब्लैंक छोड़ दिया और मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, तो ये दो ऊपर दे रहा है कि नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, कॉन्टेक्ट इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। सपोर्ट है मैं नेम में मैं नंबर डाल देता हूँ और मैं रजिस्टर करता हूँ, तो यहाँ पे तो नेम में क्या एरर देता है, नेम रिक्वायर्ड ओनली ओनली लेटर एंड वाइड स्पेस अलाउड, ठीक है। यहाँ पर ईमेल में मान लो कुछ भी डाल देता हूँ मैं, अगर रजिस्टर कर तो क्या दिखा, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट करेक्टर, इस तरह से मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्या यहाँ एरर दिखा रहा हमारा इनवैलिड कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो सपोर्ट मैं यहाँ पर सही डालता हूँ, इस बार मैं इसको आकाश डाल देता हूँ, यहाँ पर ईमेल में मैं कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, इसमें मैं आपका कुछ भी डाल देता हूँ, कॉन्टेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड में मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, तो क्या दिखा रहा है, पासवर्ड रिक्वायर्ड कंफर्म पासवर्ड। चलो ठीक है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, इस बार पासवर्ड 1 2 3 4 कुछ भी डाल देता हूँ, इसको मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ये दोनों अलग अलग है, मैच नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करते हैं, तो क्या एरर दिखा रहा है आपका, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। अभी मैं दोनों को सही डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, रजिस्टर करता हूँ, तो अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आता। अभी मैंने इसमें जो है सबमिशन वाला जो है कोई भी लिंक नहीं डाल रखा है, सबमिशन का मैं कोई टुकड़ी नहीं डाल रखा, केवल मैं वैलिडेशन कर रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको वैलिडेशन के साथ साथ सबमिशन वाला भी क्वेरी करके जो है आपको कंप्लीट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हमको ये परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कोड क्या है। कोड पहले फॉर्म का जो सिंपल सा कोड है, हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। इसे मैंने क्या किया, जो रजिस्ट्रेशन बटन है मैंने इसको बटन को बाहर बनाया है। एक्चुअली क्या रही जो वैलिडेशन है वो नंबर ऑफ वे से हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे ये आपका जो लोड में आपको लोड फंक्शन जो बताया था एजेक्स का, मैं उसी के थ्रू वैलिडेशन करने की कोशिश कर रहा था, इसी कारण मैंने जो है यही सिंपल सा डाल दिया, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, फॉर्म की देखो यहाँ मैं आईडी डाल दी है, यहाँ पर ऑन सबमिट में फॉल्स को हटाता हूँ, इसकी आई थिंक इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चेक कर लेता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करके देखो मैं चेक कर लेता हूँ, इसका कोई भी आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्टेक्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर करता हूँ, क्या सब कुछ सही है, इसका मतलब है हमारा या उसकी हमारे यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, तो आगे देखते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये आईडी क्या है हमारे फॉर्म का, जो है REG फॉर्म, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिंपल शॉर्टकट में रखा है। यहाँ पर नेम है, जो इसका अलग अलग नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट है, पासवर्ड है, CON पासवर्ड है, ठीक है, ये अलग अलग नाम है हमारे फील्ड का। जब ये रजिस्टर बटन पे क्लिक हो, बटन पे तो यहाँ पर मैंने क्या डाल रखा है, बटन डॉट क्लिक, ठीक है, बटन पे जब क्लिक हो तो यहाँ पर ये हमारा यूज किया गया है कि सिलेक्टर, ये भी एक तरह का सिलेक्टर में क्या किया गया, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो भी आईडी क्या है आपका रजिक फॉर्म है, उसके सारे इनपुट फील्ड को जो है आप ले लो, ठीक है, उसके सारे डेटा को ले लो और डॉट serialize एरे का मतलब है अलग अलग है नेम, मानो जब भी आप नेम में एंट्री करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। मान लो सब ये पूरा होगा तो मान लो आपने नेम में आकाश दिया था तो नेम इक्वल टू आकाश आ जाएगा, ठीक है। देन डॉलर लग यहाँ पर आपका एंड साइन लगता है। देन आपने ईमेल दिया था तो आपको ईमेल में आपको मान लो आकाश @gmail.com लगेगा, फिर एंड लगता है। देन नेक्स्ट मान लो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट इक्वल टू
फिर हमारा कॉन्टेंट जो भी हमने कॉन्टेंट दे रहा है, तो इस तरह से अलग अलग सारे फील्ड को ये सीरियलाइज एरे, मतलब इस तरह से ये एक एरे रूप में बना देगा। ठीक है, तो ये जब ये पूरा इस तरह से बना देगा, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा डाटा बन जाएगा। डाटा बनने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, डिप डॉट लोड ये लोड फंक्शन बताया था। यहाँ पर हमने किस पेज पे सेंड करना है, वैलिडेट डॉट पीएचपी पेज पे सेंड करना है, और डाटा को सेंड करना है मैंने इस डेटा को, जो भी डेटा हमको मिला था वो डेटा को पूरा का पूरा हमको उस पेज पे सेंड कर देना। ठीक है, इसमें सिंपल सी क्वेरी थी, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, इस जो फॉर्म में रजिस्ट्रेशन बटन ना लगा करके उसको बाहर में लगाया हूँ बटन लगा करके। ठीक है, और भी कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है इसमें, और भी अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो और मिल जाएंगे जो इसमें आपको अलग अलग तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंपल सा वीडियो है, मैं इसको मैं देखता हूँ, अगर इसको आप समझ लेते तो आप यही तरीका यूज करो, और ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा आपको। ठीक है, वैलिडेशन में जाते हैं। वैलिडेशन में थोड़ा सा देखो ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, आपको अलग अलग तरीके से, मैंने यहाँ पर देखो अलग अलग जो है डेटा को यहाँ मैंने निकाल रखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ निकालने के लिए। यहाँ एक फंक्शन है, फंक्शन के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फंक्शन का मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आगे इस नीचे एक मैंने वेरिएबल लिया है ई डबल आर, इरर। ठीक है, इरर इक्वल टू, मैंने यहाँ ब्लैंक कुछ नहीं दे रखा है अभी। ठीक है, मैं यहाँ पर हर ये एक इफ है। ठीक है, इफ के साथ ये एल्स, ये पूरा एक जो है, ठीक है, एक हमारा इनपुट फील्ड के लिए, जैसे मैंने कहा इफ इनपुट डॉलर नेम मतलब अगर ये इम्पिटी सॉरी इफ इम्पिटी डॉलर नेम, अगर ये इम्पिटी है तो इरर में क्या आ जाए हमारा एल आई हमारा क्या लिस्ट आइटम है, क्योंकि यहाँ पर मैं देखो जो यहाँ पर दिखा रहा है तो ये डॉट डॉट फॉर्म में आ रहा, तो इसी को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एल आई का यूज किया हूँ। तो ये हमारा इरर में हमारा क्या आ जाए, इरर डॉट, मतलब जो पहले से उसमें स्ट्रिंग पड़ी है उसमें ये अलग से ये स्ट्रिंग ऐड हो जाए। ठीक है, अगर इम्पटी नहीं है तो एल्स पार्ट में हमने क्या किया, इनपुट इक्वल टू टेस्ट इनपुट। एक्चुअली क्या है, मुझे ये फंक्शन को मैं बेटर है कि मैं ऊपर हर यहाँ पर ना लगा करके मैं इसको मैं एक बार मैं कोड को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसको यहीं पे लगा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इसको ये किस काम में आपका आएगा। ठीक है, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में मैं नहीं लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हर इससे मैं हटा देता हूँ। अभी फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। हाँ चलो ठीक है, हो गया, और कहीं नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर तो टेस्ट इनपुट पर यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो डॉलर पोस्ट से जो भी हमको वैल्यू मिलेगी, तो एक्चुअली होता क्या है, जब यूजर हम कोई वैल्यू इंटर करता है तो कभी कभी हमने देखा होगा कि हम खुद जब इंटर करते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिखा आकाश शर्मा लिखा, तो कभी हो सकता है हमने स्टार्ट में कोई आकाश के पहले स्पेस दे रखा है और शर्मा के बाद में कोई स्पेस दे रखा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ इस तरह से कुछ, तो मान लो सपोर्ट में पहले एक स्पेस दे दिया, देन आकाश लिखा, देन शर्मा लिखा, और यहाँ फिर स्पेस दे दिया। तो स्टार्ट में एक स्पेस है और एक लास्ट में मैंने स्पेस दे रखा है। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा नाम का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, ये नाम का पार्ट ना होने के कारण क्या होगा, इसको हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड के स्पेस को हटाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट इनपुट ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो ये डेटा को पहले यहाँ भेजा जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं इसको मिनिमाइज कर दिया, डेटा क्या भेजा जाएगा। डेटा में तीन अलग अलग फंक्शन कॉल होंगे, ट्रिम होता है, स्ट्रिप स्लैश होता है, और एस्टिमेट कैर होता है। ठीक है,
ये तीन अलग फंक्शन में, तीनों अलग अलग फंक्शन का बताता हूँ क्या करता है। ट्रिम होता है कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग के जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उसको रिमूव कर देता है। मतलब अगर आकाश में मैंने इस तरह से स्पेस दिया है तो इसको ये स्पेस को, इस वाले स्पेस को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। देन हमारा ये आपका है कि स्ट्रिप स्लैश जो भी, अगर मानो सपोर्ट डेट हमने स्लैश दे रखा है। एक्चुअली क्या होता है, कभी हैकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा कुछ इस तरह से वैल्यू इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डबल स्लैश लगा के इंटर कर सकते हैं, ठीक है। डबल स्लैश का मतलब आप लोग समझते हो, डबल स्लैश का मतलब कमेंट होता है, तो पूरी लाइन कमेंट बन जाएगी। तो इस चीज की हैकिंग को रोकने के लिए जनरली इसको यूज किया जाता है। और साथ ही साथ हमारा जो है एचटीएमएल स्पेशल कैर, ठीक है। एचटीएमएल में जो भी आप स्पेशल कैरेक्टर इंटर करते हो, ठीक, जैसे होता है हमने इस तरह से टैग इंटर कर दिया, अभी हमारा कमेंट बनाने का काम आता है, ठीक है। तो ये सब जो टैग अगर उसमें ऑलरेडी इंटर किया गया है तो उसको भी वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं। ये दो तरीका है जो आपको सिक्योरिटी पर्पज के लिए लगाना पड़ता है। ये तरीका है आपको अगर यूजर ने कोई भी गलती कर दी है स्पेस देकर के आगे पीछे, तो उसको रिमूव करने के लिए लगाया पड़ता है। सब कुछ होने के बाद क्या होता है, रिटर्न डेटाबेस करता है। फंक्शन जब भी कॉल होता है, आपने सी प्रोग्राम में पढ़ा होगा, तो वो अगर रिटर्न करता है तो जहां पर ये कॉल हुआ है वहीं पर ये रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद जो डेटा आया वो फिर से किसमें, नेम में चला जाएगा। तो नेम जो है फाइनली वेरीफाई हो जाएगा, मतलब फिल्टर हो जाएगा, जिसमें एक्स्ट्रा कुछ भी अगर ऐड हुआ है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? देन आगे देखते हैं ईमेल। इस तरह से ईमेल को कर लेंगे, कॉन्टेक्ट कर लेंगे। पासवर्ड को मैंने क्यों नहीं किया, पासवर्ड में क्योंकि हो सकता है यूजर ने एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है, ठीक है। तो क्योंकि यूजर मान लो अपने पासवर्ड में उसने स्पेस भी दे रखा है तो उसको कोई भी उसको रिमूव नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। ऐसे कंफर्म पासवर्ड का सेम मैंने दे रखा है, ठीक है। अगर आपको जरूरत है तो आप इसमें भी आप लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये आई थिंक समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ गया एक बार फिर से रिवाइड करके रिवर्स करके वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। या तो इस फंक्शन के बारे में आप डिटेल में आप जो है यूट्यूब पे या तो WC स्कूल पे आप इसको देख लेना, ठीक है। देन यहां पर आता है कि इफ, ठीक है, ठीक है। इफ में मैंने एम्पटी नेम में देखा, अगर नेम एम्पटी है तो क्या इधर दिखाते नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर एम्पटी नहीं है तो एल्स पार्ट में चला जाए। यहां पर मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है, पी रेक मैच। दो एक्चुअली क्या है, पी रेक मैच होता है पीएचपी रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये इस तरह से कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका यही होता है हमारा। इसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग और एंडिंग आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए। स्टार्टिंग है ये यहाँ से, सॉरी ये मैं फिर से करता हूँ, ये स्टार्टिंग है और ये आपका ये एंडिंग है, ठीक है। ये आपको ऐसे होना चाहिए। बीच में क्या आपको लिखना है, ये आपकी क्लास, ये क्लास है। क्लास में मैंने क्या लिखा है, ए से जेड तक, इस हमारे से जेड तक, कैपिटल ए टू जेड तक, ठीक है। और साथ में एक क्या स्पेस दे रखा हूं, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारा क्या एक्सेप्ट कर ले, ए टू जेड, हमारा ए टू जेड एक्सेप्ट कर ले, कैपिटल ए टू जेड एक्सेप्ट कर ले, और एक स्पेस भी एक्सेप्ट कर ले। और यहाँ स्टार मतलब होता है इस क्लास में जितनी भी चीजें दी गई हैं, इसमें जो भी जितनी चीजें दी गई हैं वो 0 या मोर टाइम आ सकती है, ठीक है। एक अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन पे यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। ये मैंने जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था तो उसमें ये एक्सप्लेन मैं किया था, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है इसमें देख लेना। या तो अगर आपको किसी भी चीज का रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली जो है अपने गूगल पे सर्च कर लेना और आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा ये नेम हमारे अगर इससे मैच कर रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करता है, ठीक है, तो ओके। अगर नहीं मैच करता तो एरर आता है। एरर आते में क्या होगा, हमारा नेम रिक्वायर्ड ओनली टेस्ट एंड वाइट स्पेस, ठीक है। मैं इसको अलाउड को हटा देता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड ओनली, ठीक है, ये आ जाएगा सेम टू सेम। इस तरह से मैंने ईमेल के लिए लिखा है। ईमेल में मैं अगर एम्पटी है तो यहाँ ईमेल रिक्वायर्ड लिख दिया है। अगर एम्पटी नहीं है तो ये पीएचपी का फिल्टर है, फिल्टर वेयर
ईमेल ईमेल यहाँ फिल्टर वैलिड ईमेल, ये हमारा पीएचपी का बाय डिफॉल्ट है। अब इसको देख करके जिस तरह से लिखा है वैसे लिख करके कर दो। अगर ये मैच मैच नहीं करता तो यहाँ पर दिखा देगा क्या, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ठीक है, सेम मैंने कॉन्टेक्ट के लिए दे रखा है, कॉन्टेक्ट में अगर इम्पटी है तो ये दिखा देंगे जो आपका कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड। और इसके मैच करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर देखो फर्स्ट ये यूज किया, देन मैंने ये यूज किया। ठीक है, तो फर्स्ट ये इसका यूज करने का मतलब होता है कि जो पहला स्टार्टिंग का कैरेक्टर है, क्योंकि आजकल जितने भी मोबाइल नंबर आते हैं वो या तो 9 से स्टार्ट होते हैं, या तो 8 से स्टार्ट होते हैं, या 7 से स्टार्ट होते हैं, या तो 6 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट करेक्टर मतलब फर्स्ट डिजिट आपका नंबर का वो या तो 9 हो, या तो 8 हो, या 7 हो, या तो 6 हो। ठीक है, उसके बाद आपका 0 to 9 उसके बाद जो भी डिजिट आपके बचते हैं 0 to 9 वो 9 डिजिट आपके 0 to 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। मतलब पहला डिजिट आपका या तो 8 हो, या तो 9 हो, या 6 हो, या 7 हो। ठीक है, उसके अलावा जो 9 डिजिट बचते हैं वो 0 to 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट का वैलिडेशन है, अगर वैलिडेशन हो नहीं आपको ये मैच नहीं करता तो इनवैलिड कॉन्टेक्ट दिखा देंगे। ठीक है, पासवर्ड के लिए मैंने सिंपल सा अगर पासवर्ड इम्पटी है तो दिखा दे पासवर्ड रिक्वायर्ड, कंफर्म पासवर्ड तो कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड। अगर मैंने दोनों इंटर करके रखा लेकिन तभी मैच नहीं करता है तो ये हमारा क्या एरर दिखा देगा कि ये सिंबल किसका है, नॉट इक्वल का सिंबल है। ठीक है, तो एरर दिखा देगा कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो सपोर्टेड अगर एक भी एरर ना आया होता तो एरर हमारा क्या, एरर ब्लैंक रह जाता ना। अगर कुछ भी रन तो एरर में कुछ भी स्टोर होता नहीं, ये हमारा डायरेक्टली ऊपर से जो भी हमारा ब्लैंक था वो ब्लैंक ही रह गया होता अगर कुछ भी एरर इसमें से ना आया होता। अगर अगर एरर आया नहीं नहीं एरर नहीं आया है, ठीक है, तो ब्लैंक होता तो ब्लैंक हमारी इक्वल नहीं होता। अगर अगर एरर आया है तो ऑब्वियस बात है एरर में बहुत बड़ी कुछ भी स्ट्रिंग आई होगी, बड़ी सी स्ट्रिंग इसमें आ गई होगी। तो हम चेक करते हैं कि एरर अगर नॉट इक्वल टू इससे, अगर इससे इक्वल नहीं है इसका मतलब कुछ एरर है इसमें। ठीक है, एरर है तो हम कैसे करेंगे, यूएल टैग सिंपल है, यूएल टैग लगा दिया है। यूएल में हमने स्टाइल कलर रेड किया क्योंकि हमको एरर दिखाना है तो हमको कलर रेड कर दिया है। देन मैंने यहाँ एरर जो भी आया था उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। देन यूआई, आपको ध्यान होगा एरर में मैं हमेशा हर एरर को एलआई के फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि वो एक हमारा डॉट डॉट के फॉर्म में है तो जो देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, समझ में आया आपको, इस तरह से करके आप ट्राई करना। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्टर करता हूँ तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। तो कुछ भी डाल दूंगा, मैं नंबर डाल दिया यहाँ पर तभी हमारा ये गड़बड़ दिखाएगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से इसको करके देख के आराम से करिए और कोशिश करिए सभी लोग अपने जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, सब में वैलिडेशन का यूज जरूर से जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ये चीजें एग्जामिनर द्वारा भी पूछी जाएंगी और एक वैलिडेटेड फॉर्म ही अच्छा माना जाता है। ठीक है।